और पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब राशन की दुकानों के साथ साथ पेट्रोल पंप भी केरोसिन मिल सकेगा। तो हर जिले में राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन अधिकतम 2 पेट्रोल पंप चुनेंगे जहां ये सुविधा दी जाएगी। सरकार ने सप्लाई आसान बनाने के लिए 60 दिनों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नियमों में ढील दे दी है ताकि जरूरतमंद परिवारों तक तेल समय पर पहुंच सके। तो आप देखिए पेट्रोल पंप पर भी आपको जो केरोसिन ऑयल है वो मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए 5 शर्तों के साथ ये केरोसिन ऑयल मिलेगा। केरोसिन का इस्तेमाल सिर्फ खाना बनाने और रोशनी के लिए ही होगा। एक पेट्रोल पंप पर 5000 लीटर से अधिक स्टॉक नहीं रखा जाएगा। सभी सुरक्षा नियमों और संचालन गाइडलाइन का पालन जरूरी होगा। केरोसिन के स्टॉक, सप्लाई और वितरण का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा और प्रशासन और संबंधित एजेंसियां कभी भी इसकी जांच कर सकती है। और जयपुर में भीषण गर्मी की दस्तक के बीच वाटर इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बीसलपुर बांध से जयपुर को जीवन देने वाली मुख्य पाइपलाइन में बड़ा लीकेज मिलने के बाद जलदाय विभाग ने 60 घंटे के शटडाउन का ऐलान किया है। देर रात 8 बजे से बिसलपुर जयपुर पेयजल परियोजना के सूरजपुरा फिल्टर प्लांट और पंपिंग स्टेशन को बंद कर दिया गया है। कल सुबह से जयपुर शहर में पानी की सप्लाई पूरी तरह से बंद कर दी गई है। 31 मार्च सुबह से सामान्य पानी की सप्लाई शुरू होने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि पाइपलाइन में बड़ा लीकेज हो गया। इस लीकेज से रोजाना हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा था। इसके अलावा बिसलपुर जयपुर ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट के सालाना मेंटेनेंस का काम भी लंबे समय से लंबित था और भीषण गर्मी से पहले पाइपलाइन की मरम्मत करना जरूरी है ताकि आने वाले दिनों में निरंतर और सुचारू रूप से पानी की सप्लाई बनी रहे। तो देखिए वाटर लीकेज की वजह से लगातार परेशानियां हो रही थी, जिसके चलते अब मेंटेनेंस इसकी की जा रही है और मेंटेनेंस की वजह से ही जो पानी की सप्लाई है वो पूरी तरह से बंद रखी गई है। तो अभी कुछ दिन आपको इसी तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ेगा और फिर उसके बाद वापस एक बार पाइपलाइन को सही करने के बाद इसे खोल दिया जाएगा। पंचायती राज और नगर निकाय चुनावों में हो रही देरी को मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस ने अब इसे संगठन विस्तार और सियासी हमले के बड़े अभियान में बदलने की तैयारी कर ली है। गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में 1 अप्रैल से शुरू होने वाला संगठन बढ़ाओ लोकतंत्र बचाओ ऐसे अभियान के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें एक साथ 2 राजनीतिक लक्ष्य साधे जा सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पंचायत चुनाव में देरी का आरोप बनेगा आधार। कांग्रेस ने नई रणनीति को दी धार। 1 अप्रैल से संगठन बढ़ाओ लोकतंत्र बचाओ। संगठन और सियासत पर होगा जोर। चुनावी समर में रणनीति होगी कारगर। देखिए, पंचायत राज और नगर निकाय का चुनाव नहीं करा के ये संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो दिया हुआ संविधान है उसको ये चाहते नहीं, उसको कमजोर करना चाहते हैं और यही कारण है कि ये लोग 5 साल में चुनाव नहीं करा रहे। कांग्रेस बीजेपी पर जानबूझकर चुनाव टालने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ओबीसी आयोग, परिसीमन और 1 स्टेट 1 इलेक्शन जैसे कारणों का सहारा लेकर चुनाव टाल रही है। पंचायत चुनाव और नगर निकाय के चुनाव ये सरकार करा नहीं पा रही है। केवल और केवल बहाने ढूंढ रही है कि साहब ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आई। आपने SC ST का आंकड़ा कहीं से नहीं लाना है, आपके पास में पड़ा है, आप चुनाव आयोग को भेज नहीं रहे हो, क्योंकि अगर SC ST का आंकड़ा उन्होंने भेज दिया तो बिना ओबीसी के आरक्षण के राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करा देगा। मुद्दे को लेकर कांग्रेस अब गांव-गांव और वार्ड स्तर तक जन जागरण अभियान चलाकर इसे लोकतंत्र बनाम सरकार की लड़ाई के रूप में पेश करने की रणनीति पर काम कर रही है। 1 अप्रैल से हमने एक स्लोगन के साथ में काम करना हम लोग शुरू करेंगे 1 महीने तक। संगठन बढ़ाओ लोकतंत्र बचाओ। राजनीतिक रूप से अभियान कांग्रेस के लिए एक पंथ 2 काज साबित हो सकता है। एक तरफ जहां संगठनात्मक नियुक्तियों के जरिए पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय और संगठित करेगी, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पर लोकतंत्र विरोधी होने का आरोप लगाकर जनमत तैयार करने की कोशिश करेगी। अभियान के दौरान टीकाराम जूली के साथ डोटासरा का जिलों का दौरा भी प्रस्तावित है, जिससे साफ है कि कांग्रेस इसे सिर्फ संगठनात्मक कार्यक्रम नहीं बल्कि पूर्ण राजनीतिक आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने जा रही है।
फिलहाल जिस हिसाब से जो पंचायत चुनाव को लेकर के राज्य सरकार की ओर से बातें की जा रही हैं, चाहे वन स्टेट वन इलेक्शन की बात हो, चाहे SIR की बात हो, परिसीमन की बात हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर के कांग्रेस 1 महीने तक ग्राउंड जीरो पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। देखना यह होगा कि इस अभियान के जो नतीजे हैं उनके जिस हिसाब से दावे किए जा रहे हैं उस हिसाब से आते हैं या नहीं। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।